ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सदर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय आर्योदय से रत्नमाला ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। आर्योदय से रत्नमाला के अंतर्गत हम कल देखे थे आप्त की परिभाषा। आप्त किसे कहते हैं? जो छल आदि दोष रहित है, धर्मात्मा है, विद्वान है, सत्य उपदेष्टा है, सब पर कृपा दृष्टि से वर्तमान होकर अविद्या अंधकार का नाश करके अज्ञानी लोगों के आत्माओं में विद्या रूप सूर्य का प्रकाश सदा करे, उसको आप्त कहते हैं। तो आप्त अर्थात जो ऋषि लोग होते हैं, श्रेष्ठ महात्माएं होते हैं, उनको आप्त कहते हैं। तो आप्त से हमें जुड़ना चाहिए, उनसे लाभ लेना चाहिए। क्यों आप्तों से जुड़े हम? क्योंकि हम जिससे जुड़ते हैं, जिनसे मिलते हैं, जिनके साथ उठते बैठते हैं, जिनके विचारों को सुनते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। इसलिए हमें आप्त जो छल कपट से रहित हैं, धर्मात्मा हैं, सत्य उपदेष्टा है, ऐसे व्यक्तियों का संग सदा करनी चाहिए। इससे हम निरंतर विशेष उन्नति को प्राप्त होते हैं और जीवन को आगे बढ़ाते रहते हैं। आगे है परीक्षा। 82 नंबर देखिए, परिभाषा परीक्षा है आर्योदय से रत्नमाला ग्रंथ में। जो प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाण, वेद विद्या, आत्मा की शुद्धि और सृष्टि क्रम से अनुकूल विचार, सत्यासत्य को ठीक ठीक निश्चय करना है, उसको परीक्षा कहते हैं। तो परीक्षा कैसे करेंगे? हम यहाँ व्यवहार में भी देखते हैं, लोगों को हम परीक्षा करते हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, उसके आधार पर फिर क्रिया करते हैं, उनसे व्यवहार करते हैं। कोई सामान भी लेते हैं तो उसका ही परीक्षा करते हैं हम। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा ज्ञान शुद्ध ना होने से, हमारा बुद्धि कुशाग्र ना होने से हम फिर निर्णय ठीक से नहीं कर पाते हैं, गलत को भी अच्छा मान लेते हैं। जैसे आजकल क्या है, मोबाइल का प्रयोग हम करते हैं, साधनों का प्रयोग करते हैं भौतिक चीज़ों के। तो उसमें क्या होता है, यदि उसका परीक्षा हमको पता नहीं है किस प्रकार से कितना प्रयोग करना चाहिए, तो क्या होगा, उससे फिर हमको हानि हो जाएगी। ऐसे ही ईश्वर के विषय में भी लोग परीक्षा नहीं कर पाते हैं। ईश्वर के स्वरूप क्या है, ईश्वर सच्चा ईश्वर कौन है, किन की उपासना हमें करनी चाहिए, किन की पूजा करनी चाहिए, और पूजा करनी है तो किस प्रकार करनी है, उसको भी हम ठीक से जानते नहीं। परीक्षा करने के पास हमारे पास कसौटी नहीं। तो कह रहे हैं कि परीक्षा कैसे करनी है? जो प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाण और वेद विद्या, 8 प्रमाणों के माध्यम से हम परीक्षा करेंगे और वेद विद्या के माध्यम से परीक्षा करेंगे। यदि वेदों को हम पढ़ेंगे, सुनेंगे और जो वेद विद्या को जानते हैं उनसे हम मार्गदर्शन लेंगे, तब जाके हमको सही सही पता लगेगा क्या सही है क्या गलत है। नहीं तो फिर हम परीक्षा ठीक नहीं कर पाएंगे। और आत्मा की शुद्धि, मान लीजिए कि 8 प्रमाण के विषय में भी हमको पता नहीं है और वेद विद्या, वेद को भी हम पढ़े नहीं हैं, तो कैसे फिर पता लगेगा हमको? जब हम हमारे आत्मा को शुद्ध करेंगे, आत्मा को शुद्ध करके फिर जब हम पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं, तो हमको
पता लगता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसको ग्रहण करना चाहिए, किसी को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति आचार्य जी आवाज नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है। अच्छा, अभी आ रही है ठीक से? हाँ जी आ रहा है। हाँ, काम में है आचार्य जी, काम में वैसे कम हो गया, रुकिए। ओम, अभी ठीक आ रही है? अभी आ गया ना ठीक से? ओम, हाँ चलिए ठीक है। तो ये बता रहा हूँ कि जब हम आत्मा को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, कैसे करते हैं? योग के अंगों के अनुष्ठान के माध्यम से। और जो ऋषियों ने पंचमहायज्ञ का विधान किए हैं, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ, इन यज्ञों का जब हम अनुष्ठान करते हैं, 16 संस्कारों का जो विधान है, उन संस्कारों को भी क्रम से करते जाते हैं। तो संस्कार से जब हम युक्त होते हैं तो क्या होता है? हमारा आत्मा शुद्ध होता है। और आत्मा की शुद्धि होने से ही हम फिर परीक्षा कर पाते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आत्मा की शुद्धि, और बता रहे कि सृष्टि क्रम से अनुकूल विचार। सृष्टि क्रम के अनुकूल विचार क्या है? पहले हम पढ़ चुके थे। जैसे कोई बोले कि बिना माता पिता के संतान हो गया, ये क्या है? सृष्टि क्रम के विरुद्ध है ना। और बिना पुरुषार्थ के फल मिल जाता है, ऐसा तो देखने में आ जाता है। यहाँ पर लॉटरी लग जाता है किसी का और बड़े धनी बन जाता है वो, लेकिन उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो पुरुषार्थ किया हो। तो ऐसे जो भी, और जैसे जादू टोना आजकल करते हैं कि उसको जादू कर दो, टोना कर दो, और बहुत सारे जो सृष्टि क्रम से विरुद्ध है ऐसे भी काम करते रहते हैं। तो सृष्टि क्रम के अनुकूल जो बातें हैं उसको हमको स्वीकार करना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। और सत्य असत्य को ठीक ठीक निश्चय करना कैसे होगा? इन बातों से होगा। प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाण से, वेद विद्या से, आत्मा की शुद्धि और सृष्टि क्रम के अनुकूल। तो इसे ठीक ठीक निश्चय करना, उसको परीक्षा कहते हैं। तो इन माध्यम से जब हम सत्य असत्य का ठीक ठीक निर्णय करेंगे, वो क्या है? उसको परीक्षा कहेंगे। तो 8 प्रमाण क्या है उसको आगे बता रहे हैं, देखिए। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, ये 8 प्रमाण हैं। इन्हीं से सब सत्य असत्य का यथावत निश्चय मनुष्य कर सकता है। तो इन प्रमाणों से ही हम सत्य असत्य का निर्णय कर सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण देखते हैं, खा के देखते हैं, इसमें नमक अधिक है, मीठा है, यह हम प्रत्यक्ष देखते हैं, पता लगता है। और किसी वस्तु को जो प्रत्यक्ष देखते हैं, वहाँ पर आग जल रहा है तो फिर ये लगता है कि हाँ अग्नि है। कोई बोलने से वो सीधा सीधा पता नहीं लगता हमको। तो प्रत्यक्ष से हमको विशेष जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण से है। और अनुमान जो किया जाता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर अनुमान किया जाता है। और उपमान प्रमाण किसे कहते हैं? उपमान प्रमाण अर्थात ये उदाहरण दिया जाता है। उपमान प्रमाण से भी हमको पता लगता है। कोई बोल दिया कि मैं इसको लेके प्रयोग किया तो मुझको अच्छा लगा, तो उनके बातों को, उनके जो प्रयोग किया हुआ बातें को सुन के फिर हम उसको प्रयोग करते हैं। जो हमारे विश्वस्त व्यक्ति होते हैं और अपने व्यक्ति होते हैं जो सत्य बोलते हैं, उसके आधार पर फिर हम ये करते हैं। अथवा उपमान प्रमाण का ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे किसी को हम स्टेशन में लाने जब जाते हैं तो वहाँ पर हम उदाहरण देते हैं कि जैसे हमारे घर के पास जो रहते हैं, ये जो राम रहता है हमारे घर के पास, राम जैसा ही वो दिखता है। ऐसे जब बोलते हैं तो वहाँ जाके फिर उसी प्रकार से व्यक्ति को जब देखते हैं हम तो समझ लेते हैं कि यही व्यक्ति है, इनको मैं लेने आया हूँ। तो ये क्या है? उपमान अर्थात उदाहरण देते हैं। इसके आधार पर हम सत्य का निश्चय करते हैं। और आगे है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण किसे कहते हैं? जो आप्त उपदेश है,
जैसे आप तो आया ना कि सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, ऐसे व्यक्तियों के जो उपदेश है उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। जैसे वेद है, दर्शन है, उपनिषद है, ऋषि दयानंद जी के जो ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है, ये सब क्या है? शब्द प्रमाण हैं। इसमें जो लिखा है उसके अनुसार जब हम चलते हैं, आचरण करते हैं, जीवन को यापन करते हैं तो हमको लाभ होता है। ऐतिह्य प्रमाण क्या है? ऐतिह्य प्रमाण है इतिहास। ऐतिह्य अर्थात इतिहास, जैसे रामायण है, महाभारत है, जो प्रामाणिक इतिहास हमारे पास उपलब्ध है उसके आधार पर जब हम निर्णय करते हैं तो ये क्या है? ऐतिह्य प्रमाण है। और आगे है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति, एक बात को बोलने से उसके अनुकूल दूसरे बात को समझ लेना, यह अर्थापत्ति है। जैसे फ़ोन से कोई बोले कि कोई अपने संतान माता जी को बोल रहे कि माता जी आज मेरे साथ मेरे मित्र लोग आ रहे हैं घर में। तो जब माता जी को पता लग गया मित्र लोग आ रहे हैं तो माता जी क्या समझेगी? माता जी समझ लेगी कि उनके मित्र आ रहे हैं तो मुझको तैयारी करके रखना है, उनके लिए जूस आदि है, फल आदि है, कोई नाश्ता बनाना है। ये सब क्या है? एक बात बोलने पर उससे अनुकूल संबंधित जो बातें हैं उनको जब समझ लेते हैं उसको कहते हैं अर्थापत्ति। और संभव प्रमाण किसे कहेंगे? जिससे जो बन पाए उसको संभव प्रमाण कहते हैं। मान लीजिए कि मिट्टी से घड़ा बनेगा और मिट्टी से गाड़ी बन सकता है क्या? मैं साइकिल बना दिया, ऐसे कोई बोलेगा, अथवा मोटरसाइकिल बना दिया मैं मिट्टी से, तो ये संभव नहीं है। तो जिससे जो बनेगा उसके आधार पर जब हम निर्णय करते हैं वो क्या है? संभव प्रमाण है। रोटी, जो आटा है, आटा से क्या बनेगा? रोटी बन सकता है, अथवा आटा के माध्यम से हम हलवा बना सकते हैं। और उससे जो नहीं बनेगा उसको यदि बोल देंगे मैं तो आटा से और कोई चीज़ बना दिया, तो क्या है? संभव नहीं। जिसके द्वारा जो संभव है उसके आधार पर निर्णय करना क्या है? ये संभव प्रमाण है। और 8वां है अभाव प्रमाण। कोई बोलेगा कि यहाँ हाथी नहीं है, तो हाथी जब नहीं है तो क्या है? अभाव दिख रहा है। हाथी के अभाव को देखकर हम बोल रहे हैं कि यहाँ हाथी नहीं है, यहाँ घोड़ा नहीं है। तो उसके आधार पर हम निर्णय कर रहे हैं कि ये यहाँ पर हाथी का अभाव है। तो अभाव प्रमाण इसको कहेंगे, जहाँ पर जो अभाव हो उसको बोलना। तो इस प्रकार से 8 प्रमाण होते हैं। उसको और भी खोल के देंगे आगे, एक एक करके आगे खोल के दे रहे हैं। इसको तो हम संक्षेप में देख ली। आगे है तो ये कह रहे हैं कि 8 प्रमाण, इन्हीं से सत्य असत्य का यथावत निश्चय मनुष्य कर सकता है। सत्य असत्य का निश्चय इन 8 प्रमाणों के माध्यम से करते हैं। आगे परिभाषा देखिए, लक्षण। लक्षण किसे कहते हैं? जिससे लक्ष्य जाना जाए, जो कि उसका स्वाभाविक गुण है। जैसे कि रूप से अग्नि जाना जाता है, इसलिए इसको लक्षण कहते हैं। फिर से देखिए, इसको लक्षण किसे कहेंगे? जिससे लक्ष्य जाना जाए, जो कि उसका स्वाभाविक गुण हो। जैसे कि रूप से अग्नि जाना जाता है, तो जहाँ पर मान लीजिए कहीं पर दीवार के पीछे अग्नि जल रही है, तो अग्नि जल रही है, अंधकार है, अग्नि जब जलती है तो दूर से अग्नि सीधा दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हम प्रकाश देखकर, वहाँ पर जलने का जो प्रकाश देख के, प्रकाश के लक्षण को देखकर हमको पता लग रहा है कि वहाँ अग्नि है। और ये जो ट्यूबलाइट आदि है ना, जो हम प्रयोग करते हैं, बल्ब है, उसके अंदर भी सूक्ष्म रूप में अग्नि विद्यमान है, इसलिए तो हमको प्रकाश का ज्ञान होता है। और आपको बताऊं, जो अग्नि हमारे आँख है ना, आँख में भी सूक्ष्म रूप में अग्नि तत्व है, इसलिए हमको ज्ञान होता है। और अग्नि जहाँ नहीं है, हम आग मूझ दिए
तो कुछ भी दिखता नहीं है। तो जहाँ पर भी हमको ज्ञान होता है वो क्या है, अग्नि के कारण प्रकाश का ज्ञान होता है, हमको ज्ञान होता है। तो जिससे लक्षित हो, कोई चीज़ जाना जाए, उसको क्या कहेंगे, लक्षण कहेंगे। जैसे कोई बोलते हैं ना कि कोई बीमार हो गया, उसके लक्षण को देख के समझ लेते हैं इसके अंदर ये बीमारी है। कुछ लक्षण देख के डॉक्टर लोग जान लेते हैं। फिर तो टेस्ट करते हैं ना, आँख उठा के टेस्ट करते हैं, मुंह खोल के टेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लक्षण से वो जो रोग है वो लक्षित होता है, इसलिए लक्षण उसे कहेंगे जिससे वो जाना जाए। वो हो गया लक्षण, जिससे लक्ष्य जाना जाए, उसका स्वाभाविक गुण जो है उसको लक्षण कहेंगे। आगे है प्रमेय किसे कहते हैं? जो प्रमाणों से जाना जाता है, जैसा कि आँख का प्रमेय रूप अर्थ है, जो कि इंद्रियों से प्रतीत होता है, उसको प्रमेय कहते हैं। तो न्याय दर्शन जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आता है प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमिति, ऐसे शब्द शास्त्रीय भाषा में लक्षित होता है, वहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर सामान्य रूप से आप लोग समझ लीजिए प्रमेय किसे कहते हैं। जो प्रमाणों से जाना जाता है उसको प्रमेय कहते हैं। क्योंकि शास्त्रीय शब्दों को भी हम जब बार बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर क्या होता है, उसको कहीं पर आ जाए प्रयोग तो हम समझ लेते हैं। फिर हाँ माता जी, वहाँ आया ना प्रमेय। प्रमेय किस लिए है? क्योंकि प्रमाणों से जाना जाता है, इसलिए न्याय दर्शन में 12 प्रमेय बताया गया। उन प्रमेयों को जब जान लेते हैं फिर हमारे मोक्ष हो जाती है। वहाँ पर 12 प्रमेय का विषय है वहाँ पर। तो प्रमेय किससे जाना जाएगा? प्रमाणों से जाना जाता है। जैसे आँख का प्रमेय क्या है? रूप अर्थ है। जब हम कोई सामने देखते हैं कोई चीज़, किससे देखते हैं? आँख के माध्यम से। तो आँख प्रमाण है, आँख के माध्यम से हम अर्थ को जानते हैं। जो कि इंद्रियों से प्रतीत होता है उसको प्रमेय कहेंगे। जैसे कोई हम भोजन करते हैं, भोजन जब करते हैं, भोजन जो रसना इंद्रिय है, रसना इंद्रिय क्या है? प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण। रसना इंद्रिय के बाद जिस वस्तु को हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये कड़वी है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, उस जो विषय है वो क्या है? प्रमेय है। और प्रमाण कौन सा हो जाएगा? इंद्रियां, प्रत्यक्ष प्रमाण है। रूप का हो गया अर्थ जो दिखाई दे रहा है, और रस के माध्यम से हम जो टेस्ट कर रहे हैं वो विषय प्रमेय हो जाएगा। उसका प्रमाण क्या है? टेस्ट करके ही जान सकते हैं। आँख से हम वस्तु को टेस्ट नहीं कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ यदि सुनने योग्य वस्तु है हम उसको देख के नहीं कर सकते हैं। भजन तो सुनना ही पड़ेगा। तो उस इंद्रियों से, अलग अलग इंद्रियों से वो उसका प्रमाण होता है। उसके माध्यम से जो प्रमेय विषय है उसको हम जान पाते हैं। तो 8 प्रमाणों में से एक एक प्रमाणों को फिर खोल के दे रहे हैं कि प्रमाण, इन प्रमाणों को कैसे हम जानेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण किसको कहते हैं? जो प्रसिद्ध शब्द आदि पदार्थों के साथ श्रोत्र आदि और मन के निकट संबंध से ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। ध्यान से देखिए, जो प्रसिद्ध शब्द आदि पदार्थों के साथ, शब्द अर्थात केवल तो ये श्रोत्र इंद्रिय हो गया शब्द का, और आँख का विषय क्या है? रूप। और जो सूंघते हैं, सूंघने का विषय किसका है? घ्राण इंद्रिया से हम सूंघते हैं। तो उसके माध्यम से मन का जब निकट संबंध होता है, मन का निकट संबंध से जो ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। तो विशेष जो हमको ज्ञान होता है ना, वो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से हमको विशेष ज्ञान होता है। और जैसे ईश्वर का प्रत्यक्ष कैसे होगा? ईश्वर का प्रत्यक्ष जब करेंगे तो नेत्र इंद्रियों से, इन स्थूल गोलोकों से नहीं होगा। ईश्वर का प्रत्यक्ष तो इंद्रियों से, जो आंतरिक इंद्रिय अंतःकरण है
उसके माध्यम से होता है, अनुभव में आते हैं ईश्वर। और ईश्वर का प्रत्यक्ष जैसे स्थूल प्रत्यक्ष होता है ऐसे नहीं होगा, ईश्वर के गुणों के माध्यम से ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है। ऐसे ही प्रश्न आ जाता है ना कि हम ईश्वर का प्रत्यक्ष कैसे करेंगे, प्रत्यक्ष क्यों करते हैं? प्रत्यक्ष जब होता है तो उससे हमको प्रयोजन सिद्ध होता है और निश्चय हो जाता है। ऐसे तो हम सामान्य रूप से शब्द से सुनते हैं ईश्वर को, ईश्वर है और इस प्रकार से है, ये सब सुनते रहते हैं। लेकिन ईश्वर का प्रत्यक्ष कब होगा? जब उन गुणों को हम धारण कर लेते हैं, ईश्वरीय गुणों को, कि ईश्वर आनंद स्वरूप है, तो हमारे अंदर जब आनंद आने लग जाएंगे, ईश्वर न्यायकारी है, हम भी जब न्यायकारी बन जाएंगे तो क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। तो बार बार जब ईश्वर के सानिध्य में बैठते हैं, उनकी उपासना करते हैं, फिर ईश्वर का प्रत्यक्ष हमें हो जाता है। तो स्थूल ये हम रूप इंद्रियों के माध्यम से करते हैं, और सूक्ष्म जो ईश्वर आदि पदार्थ है, आत्मा है, ईश्वर है, वो सब आंतरिक प्रत्यक्ष होता है अनुभूति के माध्यम से। आगे है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण किसे कहते हैं? किसी पूर्व दृष्ट पदार्थ के अंग को प्रत्यक्ष देख के पश्चात उसके अदृष्ट अंगी का जिससे यथावत ज्ञान होता है, उसको अनुमान कहते हैं। क्या कह रहे हैं? किसी पूर्व दृष्ट पदार्थ के, पूर्व किसी पदार्थ को हम देखे हुए हैं, पूर्व पदार्थ जब देखे हैं तो प्रत्यक्ष देख के पश्चात उसके अदृष्ट अंगी का, जो अदृष्ट है पहले तो देख चुके हैं, लेकिन एक बार जब देख लिए उसको देख के उसके अदृष्ट अंगी का जिससे यथावत ज्ञान होता है। जैसे हम अग्नि का उदाहरण दिए कि हम पहले क्या देखे हैं? जहाँ पर अग्नि होता है, अग्नि होती है, वहाँ पर धुआं होती है। जहाँ जहाँ भी अग्नि देखेंगे उसके साथ धुआं अवश्य रूप में हम देखते हैं, प्रत्यक्ष है। तो कई बार क्या हुआ, जैसे दूर पहाड़ के ऊपर हम देख रहे हैं, कहीं पर धुआं निकल रहा, तो वहाँ धुआं को जब देख लेते हैं तो पहले हम क्या देखे हैं? जहाँ पर अग्नि है वहाँ पर धुआं है। तो ऐसे देखकर जब हम एक अंग को देखकर धुआं देख लिए तो अग्नि का वहाँ पर हमको अनुमान कर देना है। ये क्या है? प्रत्यक्ष के बाद अनुमान करना। और बात ऐसे भी होता है, कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति एक जगह पर रोज़ जाता है, तो रोज़ जब जाता है तो बाहर गाड़ी खड़ी रहती है, तो जब भी उस व्यक्ति को गाड़ी देखते हैं, उस व्यक्ति को देखते हैं। तो ऐसे बहुत बार देखते कई बार जब देखते हैं तो जब भी उस व्यक्ति होते हैं वहाँ पर गाड़ी बाहर देख लेते हैं तो वो व्यक्ति अंदर है, हम ये अनुमान कर लेते हैं। तो अनुमान कब होता है? प्रत्यक्ष देख के, प्रत्यक्ष के आधार पर ही अनुमान किया जाता है, और वह भी एक प्रमाण है। तो ऐसे अनुमान प्रमाण है। और उपमान प्रमाण, जैसे किसी ने किसी से कहा कि गाय के समतुल्य नील गाय होती है, ये उदाहरण आपको दिया था थोड़ी देर पहले, जो कि सादृश्य उपमा से ज्ञान होता है, उसको उपमान कहते हैं। तो उपमान अर्थात क्या है? उदाहरण दे के समझाना। जैसे हमारे साधा गाय है ऐसे नील गाय होते हैं। कोई व्यक्ति को बोला जाए कि एक जंगल में रहते हैं, नील गाय होता है, तो पूछेगा कि नील गाय कैसे होते हैं? तो बोलेगा जैसे हमारा ये गाय होते हैं साधा गाय, देसी गाय, ऐसे ही नील गाय के तुल्य ही नील गाय दिखता है। ऐसे बोल के हम फिर उनको समझाते हैं। जैसे उदाहरण दिया, स्टेशन में किसी को लाने गए तो यहाँ जैसे देखता है उसके अनुसार ही वो व्यक्ति दिखता है। ये व्यक्ति जैसा है, आप जिसको लाने जा रहे हो वो व्यक्ति भी ऐसा ही दिखता है। तो ये क्या है? उपमान प्रमाण है। आगे है ऐतिह्य प्रमाण, जो शब्द प्रमाण के अनुकूल हो, जो कि असंभव और झूठा लेख ना हो, उसको इतिहास कहते हैं। इतिहास कह लीजिए अथवा ऐतिह्य प्रमाण कहेंगे। तो ऐतिह्य प्रमाण कब होगा? जब हम शब्द प्रमाण के वो पुस्तक अनुकूल हो। शब्द प्रमाण के अनुकूल यदि नहीं होगा, सत्य के अनुकूल नहीं होगा, तो उसको ऐतिह्य प्रमाण नहीं कहेंगे। जैसे रामायण महाभारत आदि है, उसमें बहुत सारे मिलावट है, तो जो सत्य है उसमें जो मिलावट नहीं है
उसको हम प्रमाण मानेंगे। तो ये क्या है, ऐतीह्य प्रमाण है। 8 प्रमाणों में से ये हो गया 4 प्रमाण हम देख लिए। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। प्रमाण समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? आ रहा है समझ में? अलका माता जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है ना, ये भी उदाहरण दे सकते हैं। बस ये है कि हमको प्रमाण देना चाहते हैं ना कि इस व्यक्ति को जब लाने जा रहे हैं तो प्रमाण क्या देंगे, वो कैसे वो पहचानेगा। तो बोलते हैं ना कि इसके अनुसार वो है, ऐसे करके हम प्रमाण देते हैं। प्रमाण से फिर क्या होता है, परीक्षण हो जाता है और उससे हमको फिर लाभ मिलता है, उससे हम कार्य सिद्ध कर पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको प्रमाणों के उद्देश्य क्या है, प्रमाणों के माध्यम से हमको क्या लाभ होता है कि प्रमाणों से हमको सत्य और असत्य का ज्ञान होता है, सत्य और असत्य का हम निर्णय कर पाते हैं प्रमाणों से। इसलिए हम प्रमाणों का परिभाषा हमको आना चाहिए, कौन सा प्रमाण कब प्रयोग करेंगे वो भी हमको आना चाहिए, तब फिर ठीक ठीक प्रयोग करके हमारा प्रयोजन को सिद्ध कर पाते हैं हम। ठीक है, और कोई बात कोई पूछना चाहते हैं? तो 8, हाँ जी, हाँ जी, नहीं वो तो अलग प्रकार से समझाना चाहते हैं ना, प्रमाता किसे कहते हैं, प्रमेय किसे कहते हैं, प्रमाण किसे कहते हैं। प्रमाण के माध्यम से जिसको जाना जाता है वो प्रमेय है। ठीक है ना, तो वहाँ पर ऐसे ही अलग अलग प्रकार से बताया गया कि प्रमाण इसे कहते हैं, प्रमेय इसे कहते हैं, प्रमाता उसे कहते हैं, प्रमिति, ऐसे करके वहाँ पर बताया गया है। और ये तो प्रमाण है, केवल जो एक प्रमाण है उसके 8 विभाग हैं, 8 प्रमाण होते हैं। हाँ, इसी 8 प्रमाण को ही फिर अलग करके 4 कर दिया गया, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और योग दर्शन में तो 3 प्रमाण दिया गया कि प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, 3 कर दिए। फिर उसको 8 को सिंक्रोनाइज करके उसको प्रत्यक्ष प्रमाण में कुछ ले लिए, शब्द प्रमाण में ऐतिह्य प्रमाण को ले लिए, और अनुमान प्रमाण में अर्थापत्ति को ले लिए, ऐसे करके फिर कर दिया गया है। तो ये हमको जब पता लगेगा तो हम समझ पाएंगे कि इस जगह पर ऐसे हमको इसको ग्रहण करना है और फिर लाभ लेना है। ठीक है ना, तो हाँ, यही तो बता रहा हूँ ना, इन तीनों प्रमाणों के अंतर्गत ही 8 प्रमाण आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, और जो ऐतिह्य है ये भी आ जाता है इसमें शब्द प्रमाण के अंतर्गत। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। और अनुमान प्रमाण के अंतर्गत संभव प्रमाण और अभाव प्रमाण भी अनुमान प्रमाण में ही आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, इतिहास जो प्रामाणिक है, जो सत्य है, वो आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, चलिए हम आज यहीं विराम देते हैं।